Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 3 pair of linear equation in two variables exercise 3.6 question number 1 first part. Solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equation. हमें दो इक्वेशन गिवन है और इनको पहले हमें रिड्यूस करना है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 उस फॉर्म में हमें लाना है. उसके बाद हमें इन्हें सॉल्व करना है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है 1/x दिया हुआ है. ठीक है. x हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए, यहाँ पर है डिनोमिनेटर में. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लेटिंग करते हैं कि लेट 1/x दैट इज इक्वल टू ले लिया हमने p और 1/y इज इक्वल टू ले लिया q. तुम p q a b कुछ भी ले सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि p और q ही लेना है. ठीक है. जब यहाँ पर हम 1/x की जगह पर p डालेंगे तो क्या आ जाएगा ये p/2. अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 2p लिख देते हैं. देखो 2 जो डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, p ऊपर आ जाएगा. ठीक है. 1/x की जगह पे पूरा p आ गया और 2 डिनोमिनेटर में तो अपॉन 2 आएगा. इतनी बात क्लियर हो गई. प्लस ये आ जाएगा हमारा q/3 दैट इज इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी p/3 प्लस q/2 दैट इज इक्वल टू 13/6. अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. डिनोमिनेटर में 2 और 3 है तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6. इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. सिमिलरली इसको भी एक्चुअली में 3, 2 और 6 का जो एलसीएम होता है वो भी 6 होता है तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो ये 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू p/2 कितना आ जाएगा 3p हो जाएगा ये. और जब 6 इस q/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2q एंड दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12. ठीक है. इस बात का ध्यान रखना. बच्चे क्या करते हैं जो LHS है उसमें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बट RHS मतलब 2 में मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं. ये उनकी मेजर मिस्टेक होती है. ठीक है. अब इस 6 को भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2p प्लस 3q दैट इज इक्वल टू 13. इस तरीके से ये हमारी दो इक्वेशन आ गई हमारे पास. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. ठीक है. अब इनको और सिंप्लीफाई करना है. हमने किस मेथड से सॉल्व करना है सोचना है. सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं. सेकेंड इक्वेशन हो गई. एलिमिनेशन मेथड में हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं. यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. जब हम इनको 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6p प्लस 2 इंटू 2 4q दैट इज इक्वल टू 24 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 6p प्लस 9q दैट इज इक्वल टू 39. ठीक है. अब दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे. माइनस करने में साइन चेंज हो जाते हैं. ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ बचा हमारा माइनस के 5q दैट इज इक्वल टू माइनस के 15. राइट. तो इट मीन्स हमारे पास है -5q इज इक्वल टू -15. तो इससे हमारी q की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज इक्वल टू -15 अपॉन -5 मतलब कि q इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3. ठीक है. अब इस q की वैल्यू को हम फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी पुट कर सकते हैं. तो पुटिंग इन 1. राइट. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3p प्लस 2q और q की जगह हम डाल देंगे 3 इज इक्वल टू 12. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. तो ये आ गया 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 6 और इधर जाके माइनस हो जाएगा. तो 3p इज इक्वल टू आ गया 6 और इससे हमारा p की वैल्यू आ गई 2. ठीक है. अब ये आंसर नहीं है, हमें तो xy की वैल्यू निकालनी थी ना. तो xy की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने लेटिंग की थी p और q क्या लेट किए थे. p लेट किया था हमने 1/x और q लेट किया था 1/y. तो उनमें वैल्यू डाल देंगे. ठीक है. तो p इज इक्वल टू 2 तो इट मीन्स 1/x इज इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास q इज इक्वल टू 3 और q क्या था 1/y दैट इज इक्वल टू 3. तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3. इस तरीके से ये हमारे
आंसर आ गए। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।